बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हम आज आपको प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने बता दिए हैं आपको, पार्ट 1 में हमने आपको बताया है। ठीक, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन। कह रहा आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हुए हैं। AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। ध्यान दीजिए बच्चों, चित्र कह रहा है आकृति में एक, ये आकृति बनी हुई है, समलंब है, ऐसे आकृति है। कह रहा आकृति में ABCD ऐसे लिखा हुआ है। ये आपकी आकृति क्वेश्चन की है, क्वेश्चन में है आपके CD, C यहाँ है और D यहाँ है। ये आकृति में है, स्वयं प्रश्न में दिया हुआ है। आकृति में एक ही आधार BC पर, देखिए एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए, देखिए ABC और DBC बने हुए हैं। ठीक है, यदि AD और AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, AD BC को कह रहा ये O पर प्रतिच्छेद करे, यहाँ O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है बच्चों त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए आप। कह रहा है एक ये चतुर्भुज है, आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे OD है बच्चों। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए आप कैसे करोगे। आप देखिए गौर से, इसमें हम क्या करें, आधार BC दो त्रिभुज दिए हैं, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ एक पहले रचना कर लीजिए। क्या रचना करोगे, A से BC पर लंब AM और D से BC पर लंब DN खींच दीजिए आप। ये आपने रचना कर दी, इससे लंब डालिए, देखिए ये लंब हो गया हमारा। ठीक, और इससे लंब डालिए, इससे ये लंब हो गया, मान लीजिए ये लंब हो गया हमारा। ये हुआ DN और ये हुआ DAM। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बच्चों, अब आइए अपने प्रश्न में, तो गौर कीजिए, हल में आइए आप। ठीक, जब आपने लंब डाल दिया तो आप ध्यान दें, त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में गौर करिए आप, कोण AMO बराबर कोण DNO बराबर 90 अंश है बच्चों, है। देखिए लंब डाला है आपने, और कोण AOM बराबर कोण DON है। ये शीर्षाभिमुख है बच्चों, शीर्षाभिमुख, ये शीर्षाभिमुख है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। तो देखिए इन दो त्रिभुजों में ये दो कोण बराबर हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, MAO बराबर कोण NDO होगा। और जब ये होगा तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए, त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO। देखिए A के बराबर कौन सा कोण है, A के बराबर D है, M के बराबर देखिए N है, O के बराबर O है। ये समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो ना। तो अब बच्चों देखिए ध्यान से, कितना लिख दोगे आप, AM बटे DN बराबर AO बटे DO हो जाएगा इससे। अतः इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक, अब आइए आगे।
अब बच्चों देखिए एरिया ऑफ, अब आप सिद्ध करने में आइए। LHS आपका क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। तो देखिए बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है? BC है और इंटू ऊंचाई AM बटे त्रिभुज DBC का, फिर देखिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई DN है बच्चों, है। तो देखिए BC/2 से BC/2 कट गया, कितना आ गया? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर कितना आ गया? AM/AN, इतना आ गया। और देखिए बच्चों AM/DN, ये आ गया बच्चों। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AM/DN कितना है? AO/DO है। देखिए है ना AO/DO, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, यही आपको प्रूव्ड करना था। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हमको ये आकृति आपके प्रश्न में दी गई थी, हमने रचना की पहले, क्योंकि हमसे कह रहा था इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और ये क्वेश्चन ने स्वयं बताया था कि एक ही आधार BC पर बने हैं त्रिभुज। यानी आधार क्या है हमारा? BC है, BC आधार है। तो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई/2। तो यहाँ हमें कहीं ऊंचाई नहीं ज्ञात है और ऊंचाई लंबवत होती है, तो हमने सबसे पहले रचना कर दी, A से BC पर लंब डाल दिया और D से BC पर लंब डाल दिया, लिख दिया। अब बच्चों देखा हमने कि ये देखिए जब से लंब डाला तो आपने गौर किया कि ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। कैसे? ये कोण 90 अंश है और ये कोण 90 अंश है, ये दोनों कोण बराबर हैं, शीर्षाभिमुख हैं। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये बच्चों दोनों हो गए त्रिभुज समरूप, और समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक, अब आप जानते हो अपने क्वेश्चन पर आइए, सिद्ध करने में ये है। तो हमने देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल लिखा। अब आप जानते हो क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए इसका आधार AC, ऊंचाई AM है। फिर इसका क्षेत्रफल तो 1/2 BC, आधार तो BC है ही, ऊंचाई क्या है? DN है। 1/2 BC से 1/2 BC कट गया, कितना बचा है? AM/DN बचा करके अब देखिए हमने लिख दिया है। और हमको पता है AM/DN बराबर AO/DO है। तो देखिए हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1 से, ये दोनों लिख दिए मान, और AM/DN के स्थान पर क्या रख दिया? AO/DO। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया, AO/DO। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बारी आती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, ठीक है, आप मान लीजिए, माना कि समरूप त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR हैं। ठीक है, अब क्या दिया है हमें? दिया है बच्चों, ये त्रिभुज तो समरूप है ही, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और साथ में दिया है इनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये भी कहा है क्वेश्चन ने। देखिए हम पढ़ रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर। देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो आप चाहो तो देखिए चित्र भी देख लीजिए आप, ये त्रिभुज ABC है मान लीजिए, और ये त्रिभुज PQR है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए ए बी बटे बी सी पी क्यू आर। तो अब देखिए बच्चों क्या करना है हमें गौर से, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर हैं, ये समरूप हैं दोनों, ये हमें दिया हुआ है। देखिए अब इसी से हल करिए आप। तो देखिए आप अच्छी तरीके जानते हो पी क्यू बटे ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये तो आप जानते हो ना। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, आप एक प्रमेय जानते हो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये आप जानते हो। यदि बच्चों ये हमको दिया हुआ है, ये क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए बच्चों ये तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, हमने लिख दिया। अब और क्या दिया हुआ है हमें? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और ये बच्चों दोनों समरूप हैं, तो आप जानते हो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें पता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर पी क्यू ए बी स्क्वायर, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये आप जानते हो क्या? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि आप इसमें भी यही पोजीशन है, क्योंकि त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो आप जानते हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और ये हमको बराबर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा? देखिए बच्चों इसको हम ऊपर मेट रहे हैं, क्या आ जाएगा? आप देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर है तो क्या लिख दोगे आप यहाँ? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या आ जाएगा? पी बी बटे कोई भी ले लीजिए आप, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, कोई भी अनुपात एक ले लीजिए आप। देखिए एक कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया? पी क्यू आ गया। अब समीकरण नंबर 1 से देखिए आप, ए बी बटे पी क्यू, यदि ए बी बराबर पी क्यू है तो बी सी बराबर क्यू आर होगा, अतः बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर होगा, ए सी बराबर पी आर होगा। और जब बच्चों किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। बस आपका लग गया। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए हमने आपको कितने सवाल आज बताए? 2 क्वेश्चन हमने बताए, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब आपको अगले वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें के साथ, 5वें और 6वें के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।